नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं। नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं। तो नर युग्म कोद्विद क्या है। नर युग्म कोद्विद विशेष विशेष तौर पे जो है वो पराग कण का एक घटक है। क्या है, पराग कण का एक घटक है। देखिए ये पराग कण है। क्या है, ये पराग कण है। ये क्या है, ये पराग कण। ये पूरी संरचना जो है वो पराग कण है, लेकिन इस पराग कण को हम नर युग्म कोद्विद नहीं कहते हैं। पराग कण के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इसका होता है, अनुवांशिकी जो गुण को रखता है, उसे हम बोलते हैं नर युग्म कोद्विद। तो वो कहता है कि ये जो है वो परागकण के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नर युग्म कोद्विद जो है वो परागकण का एक घटक है। क्या है, एक परागकण का घटक, एक पार्ट है जो परागन से पहले क्या होता है, द्विकोशिकीय। अब इस परागकण का जब पॉलिनेशन नहीं होता, परागन नहीं होता है, तो क्या होता है, ये द्विकोशिकीय होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये देखिए एक कायिक कोशिका पाई जाती है और एक जनक कोशिका। ये कैसे होता है वो दूसरे अध्याय में, ये कैसे होता है ये दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब ये हो गया कायिक कोशिका और ये जनक कोशिका। क्या है, ये कायिक कोशिका और ये क्या है, जनक कोशिका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कायिक कोशिका जो है वो जैसे के तैसे रहता है, लेकिन जनक कोशिका क्या होती है, जनक कोशिका जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। कब, जब परागन हो जाता है तब। जब परागन तो वही कहता है परागन के बाद, क्या बोलता है, परागन के बाद तीन कोशिकीय हो जाता है। क्या हो जाता है, तीन कोशिकीय हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है एक कायिक कोशिका, जब ये वैश्विक तौर पे जब यह परागकण वर्तिकाग्र पर, कहाँ पर, इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो है इससे नमी को क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। अवशोषित करके जो है इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ता है तो इसके अंदर जो अंतःचूल क्या होते हैं, अंतःचूल जो है वह जो है वो फूल कर एक ट्यूब का रचना, ये देखिए क्या होता है, एक पराग नलिका एक ट्यूब बनाता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। अब इस पराग नलिका में सबसे पहले जो है वो कायिक कोशिका जाती है। देखिए क्या हुआ, कायिक कोशिका आ गई और उसके बाद इसी समय जो है वो जनक कोशिका जो है वो विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करता है। क्या करता है, दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, परागन से पहले द्विकोशिकीय और परागन के बाद क्या हो गया, तीन कोशिकीय। क्या हो गया, तीन कोशिकीय हो जाता है, जिसे हम नर युग्म कोद्विद कहते हैं। यह नर युग्म कोद्विद होता है क्या, कहता है यही नर युग्म कोद्विद जो है वो परागन के बाद जो है मादा युग्म कोद्विद से, मादा युग्म कोद्विद से, यानी कि कहने का मतलब है कि पुष्प के जो नर जेनेटिक मटेरियल है, पुष्प के जो मादा जेनेटिक मटेरियल है, इससे जाकर क्या होता है, वो मिलता है। कहता है मादा युग्म कोद्विद से जो है वो मिलकर निषेचन को पूरा करता है। क्या करता है, निषेचन को पूरा करता है। तो इसे हम बोलते हैं नर युग्म कोद्विद कहते हैं। अब इतना सारा लिख कर और हमें क्या करना है, इतना इमेज बना देना है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा नर युग्म कोद्विद किसे कहते हैं।